हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अपने घर में बहुत अच्छे हो गए। तो नया दिन, नई शुरुआत। बस अभी उठ के वही ड्यूटीज़ जो ब्रेकफास्ट एंड ऑल की है। मन्नू जा रहे हैं, वो वॉशरूम में है, तो बस फिर वो जाएंगे शॉप पे और बाकी फिर देखते हैं आज दिन का क्या करना है। तो आइए आज वाली व्लॉग की हम शुरुआत करते हैं। ब्रेकफास्ट में आज बनाए हैं मैंने प्याज के परांठे, चाय ली है, आधा कप ही ली है और लिए साथ में एक रस। तो जल्दी से करते हैं ब्रेकफास्ट। कल आप लोगों को दिखा नहीं पाए थे, तो कल हमने ना ये वाली जो हमारी बालकनी है, इधर वाली बालकनी में हमने यहाँ पे 2 पौधे लगा दिए, धनिया का पौधा और ये गुलाब का पौधा। देखिए गाइस, इसमें एक कली आ भी रखी है ये वाली, बाकी अभी काफ़ी न्यू लीव्स आनी है, तो सही है। और ये वाली बॉटल, स्प्रे बॉटल लाए थे, और ये वाला हमने ये लिया था, ये ग्रीन कलर में लिया था। पहले ब्राउन कलर का देखा था, बट बाद में फिर हमने ग्रीन कलर का ले लिया था। तो अभी गाइज यहाँ पे काफ़ी सारी जगह है। मैं वही मन्नू को कह रही, हम ना ऐसे पूरा पौधे लगा देंगे तो काफ़ी पौधे लग जाएंगे। और कुछ पौधे यहाँ पे हैंग होने वाले भी थे, वो भी लग सकते हैं ईजिली। मन्नू तो चले गए शॉप पे एंड मैंने फिर थोड़ी सी डस्टिंग वगैरह करी है, बेड वगैरह समेटा। एंड गाइज आप लोगों के ना बहुत सारे कमेंट्स आ रहे हैं कि आप अपने पापा और भाई के लिए टिफ़िन सर्विस लगवा लीजिए। तो हमने यही देखा है। पहले पापा बोल रहे थे कि मैं मैनेज कर लूँगा, बट ऑब्वियसली घर देखेंगे, दुकान देखेंगे, कहाँ किचन भी देखेंगे, एक इंसान सारी चीज़ें नहीं कर पाता। या तो फिर टाइम के अकॉर्डिंग, मतलब टाइम इतना हो, पापा का जो वर्किंग टाइम है वो इतना अलाउ कर ही नहीं पाता। तो पापा पहले बोल रहे थे कि कोई खाना बनाने वाली रख लेंगे, बट टिफ़िन सर्विस वाली फिर हमने बात करी है। कंचन मासी ने भी नंबर भेजा और काकू ने भी अपने वहाँ पे बात करी है, तो एक टिफ़िन वाली बात हुई है। तो काकू कल अब उनसे खाना मंगवाएगा, देखते हैं खाना कैसा उसे लगता है, पसंद आता है नहीं आता। मैंने पापा को ये बोला, मैंने कहा अगर आप घर पे खाना बनवाने वाली लगवाते हो तो पहले पूरा राशन पानी लाना और सब्ज़ी वगैरह हर चीज़ मतलब होगी तभी तो वो बना पाएंगे। तो इससे बेटर है टिफ़िन सर्विस वाले आजकल बहुत सही हो रहे हैं और डिफरेंट मेन्यू भी मिल जाते हैं। अगर कोई टिफ़िन सर्विस वाली उन लोगों को समझ आती है तो वेल एंड गुड है, वरना फिर कोई काम जो खाना घर पे आके बना सके वो हम देखेंगे। और गाइज ये वाला जहाँ पे भी मम्मी काकू पापा ने घर शिफ्ट करा था, तो ये वाला हमने शिफ्ट करा था, बट समवेयर अब वहाँ रहने का मन ही नहीं कर रहा, बिकॉज थोड़ा है या तो फिर अपना भी होना। तो इसलिए हम लोगों ने ये डिसाइड करा कि 40 डेज़ कंप्लीट होने के बाद फिर वो वाला घर हम लोग शिफ्ट कर लेंगे। घर हमने दूसरा एक जगह देखा भी है, तो अब पापा का भी ना फिर यहाँ पे वो हो रहा है कि मम्मी की ज़्यादा याद आती है। वो चीज़ें हमने यहीं पर देखी हुई है ना गाइज, गेट के बाहर मम्मी जैसे पूरे हुए थे और हर चीज़ वो याद आती है। तो इसलिए फिर हम लोगों ने ये डिसाइड किया कि हम लोग 40 डेज़ कंप्लीट होने के बाद फिर यहाँ से वाला जो घर है वो वहाँ से वो शिफ्ट कर लेंगे। और मैंने पापा को बोला था उत्तम नगर आ जाओ, बट पापा कह रहे शॉप है, तो शॉप करके फिर आना जाना बहुत मुश्किल हो जाता है, तो विष्णु गार्डन में ही वहीं पे ही घर देखेंगे। गाइस फाइनली मैं आ चुका हूँ, पापा भी आ चुके हैं। आज जल्दी आ गए। हाँ वैसे 10:30 तक आते थे, आज 10 बजे आ गए। मैं हैरान हो गया। और और क्या बनाया खाने में? आज मम्मी मैंने ये डिसाइड किया, वो प्याज टमाटर का मसाला। ओए होए होए, ठीक है फिर तो बढ़िया। मेरे लिए भी एक रोटी फालतू। मैं वही कह रही, मम्मी ने सोचा क्या बनाए, मैंने कहा फिर कुछ ले आती हूँ। मम्मी कह रही ऐसे कोई टमाटर प्याज का मसाला, हाँ वो तो खा लेते हैं सब, खुश होकर घर पे ना। ठीक है, प्याज टमाटर का मसाला तुझे भी अच्छा लगता है, पापा को। आप तो खा लेते हो? हाँ मैं तो सब चीज खा लेती हूँ। हाँ ठीक है, मैं नखरे नहीं करती, जो बनाओ सब खा लेती हूँ। आप थोड़े पुराने हो ना। पुराने क्या पापा और आप पुराने मतलब वो हो ना। अरे और हम जो मिला है, जो मिल रहा है भगवान का शुक्र करो, जो मिल रहा है खाने का शुक्र करो। नहीं, मैं कह रहा हूँ आप पुराने हो, आपको थोड़ी सी चीजें उस समय जमाने में कम मिलती थी। अब हमारे मुंह में इतनी चीजें लग चुकी हैं, अब थोड़े से वैसे हो गए हैं। अब तुम लोग बाहर का ज्यादा खाते हो ना। डैडी के लिए क्या टिफिन लगवा रहे हो? हाँ यही डिसाइड करा हमने ना। काकू ने तो 1-2 जगह बात करी है, कल आएगा, कल से ना इनका शुरू हो जाएगा। अब देखेगा खाना कैसा है कैसे नहीं है। स्वीटी दीदी से भी हमने बात हुई थी ना, स्वीटी दीदी ने भी एक का नंबर दिया, वो तिलक नगर में है। कह रहे थे मैं अपने ऑफिस में वहीं पे बैंक में मंगवा लेते थे ना, कह रहे उसका टेस्टी है।
उनका चलो 2-3 जगह से काकू ट्राई करेगा उससे हाँ, वो तो है ही। पापा काकू को जैसा सही लगे जहाँ का फिर वहाँ का रेगुलर कर लिया। नहीं सोचा पापा को देखो आता तो है खाना वाना, पर फिर भी घर दुकान रसोई सब चीजें एक आदमी थोड़ी ना कर पाएगा। हाँ फिर अगर कोई लगवाते भी है तो फिर वही वो ज्यादा महंगा भी पड़ रहा है। हाँ ये हर चीज खरीद के लाना ये वो। फिर ना कहीं बोलते भी अरे घर पे किसी को लाओ कुछ चोरी वोरी कुछ ना कुछ। हाँ, इससे बढ़िया रहने दो। सबसे बढ़िया टिफिन आ जाएगा अपना, घर का बना होता है। क्यों पापा? और रात को तो अपना कर लेंगे एडजस्ट, जैसे मर्जी खा लेंगे। नहीं, रात का दोपहर और रात का। सुबह का तो सबने जाना होता है। हाँ, वो ब्रेड बटर खा लेते हैं। दोपहर का चाहिए मेन और रात का। सुबह चाय रस खा ले, चाय ब्रेड खा ले। ये खा लेते हैं, दोपहर में आ जाएगा रात का हो जाएगा। मैं ही पूजा को बता रहा था कि भाई अपना हम भी स्टार्टिंग में कि हम पोर्टर करवा देंगे। अब वही है कि पोर्टर डेली डेली कराते रहो। अब वो चीज का फिर पैसे भी डेली लगेंगे। इससे बढ़िया उनको तो परमानेंट चाहिए ना। जो पास में हो ना वो बेनिफिट है। हाँ, या तो हम पास में होते हैं यहाँ उत्तम नगर सुभाष नगर, पोर्टर वाले कम से कम 100 रुपये ले लेगा, चाहे एक डब्बी हो, चाहे एक रोटी हो, चाहे 10 रोटी हो। तो फिर फाइनल रीजन यही लिया कि जनमन टिफिन सर्विस करवाएंगे ना। बहुत से आज 2 दिन से ना कमेंट्स आ भी रहे कि टिफिन सर्विस लगवा रहे हो अपने पापा और भाई की ना। हाँ वही करवा रहे। आज मैं 20 दिन हो गए मन्नू, 20 दिन पूरे हो गए मम्मी को गए हुए ना। ये मम्मी के यार कितने दिन में फोन आते रहते थे, 4 से 5 बार तो मिनिमम था ही कि करना ही करना है। हाँ। 20 दिन बात नहीं हुई। नानी से बात हो रही, नानी भी रो रहे। नानी कह रही सपने में ही नहीं आ रही मम्मी दे रही। मैंने कहा मेरे सपने में ही नहीं आई। 20 दिन से कुछ मतलब एकदम बंदा गायब, कोई कांटेक्ट नहीं कुछ नहीं। बहुत अजीब चीज है। तो गाइस बात तो सही है, जिसके घर से जाता है उनको उसका दर्द। अब देखो मैं अपने पे भी ले सकता हूँ कि अब जो मुझे दर्द होगा ना, मुझे पता है कि पूजा जितना दर्द तो नहीं हो सकता मुझे। कि पूजा को जो जन्मन दर्द है वो बहुत बड़ी बात होती है। जिसकी माँ जाती है ना उन्हीं को पता होता है। मुझसे भी ज्यादा पापा और काकू गए। मैं तो चलो फिर भी 1 साल से यहाँ थी। वो 1 साल वो तो 3 लोग थे ना, पहले 4 हम लोग थे, मैं गई, फिर वो तीनों ने अपनी आपस में सेटिंग कर ली। 3 से 2 हो गए। उनको तो और उनको बहुत हाँ, ज्यादा हुआ है, बिल्कुल क्योंकि बिल्कुल रह रहे थे। वो तो रह रहे फिर थे। भी हाँ उन लोगों के बीच में वो उनका एक बंदा और कम हो गया ना। हाँ, उन दोनों का ज्यादा है, पापा और काकू का ना। दिल से दुआ तो यही होती है किसी का ना जाए, मगर ये हाथ में चीज ही है, हाथ में ही नहीं है किसी के। क्यों मम्मी? और भगवान बच्चा पैदा करता है और कब उसकी मौत लिखता है ये तो भगवान ही जानता है, हम तो जानते नहीं। कुछ नहीं पता। जन्म मरण सब भगवान के हाथ में है। रोटी स्टार्ट करती हूँ, ठीक है? ठीक। बस जहाँ भी हेमा है, हेमा जी जहाँ भी हैं उनकी आत्मा को खुश रहे भाई हम तो ये और नया जन्म अच्छा हो उनका। नियम जन्म हो चुका होगा उनका नया जन्म। हम्म, कहते हैं आत्मा हमेशा अमर है। क्या पता भगवान हो हमारे बच्चे के रूप में दे दे। नहीं, ले लिया हो जन्म, जहाँ भी गई है जन्म ले लिया उसने। जैनियों में यही कहते हैं मृत्यु होती है ना उसी समय 1 मिनट के अंदर दूसरा जन्म ले लेते हैं। आत्मा कभी मरती थोड़ी ना। शरीर है, शरीर को जला देते हैं, आत्मा थोड़ी मरती है। ओके। तो हाय गाइस, अब घर पे आ गया था मैं। तो पहले वाला व्लॉग मैंने ही बनाया था। पूजा मैं दिखा दूं खाना बना रही है टेस्टी टेस्टी। तो गाइस बस दिल की बात यही करना चाहता था कि आप लोगों को पता है कि इतनी बड़ी बात हो गई है तो अंदर से दिल तो करता ही नहीं है। हमारा व्लॉग बनाने का मन ही नहीं करता। बस एक मजबूरी ये है कि अब जैसे किसी घर में भी कुछ होता है, अपना काम धंधा छोड़ नहीं सकते, पेट ही पालना है। तो बस इस चक्कर में व्लॉग बना रहे हैं, मगर बिना दिल के। दिल तो बिल्कुल करता ही नहीं बनाने का, मगर हर कोई बना रहा है क्योंकि अब जैसे सारे फैमिली मेंबर्स हैं जो व्लॉग बनाते हैं, उनका भी बहुत अंदर से दिल टूटा हुआ है। बस आखिर काम तो करना ही है। और प्लस ना मम्मी का वो था शुरू से कि यूट्यूब मम्मी का ही था ना। काकू को भी मैं बोलती हूँ मम्मी का चैनल बिल्कुल नहीं रुकना चाहिए। काकू का भी बेचारे का मन नहीं करता, बोलता जीजू मेरा बिल्कुल मन नहीं करता। बस वही है मम्मी के लिए, तो आखिरी इच्छा मम्मी की यही थी। मम्मी को शुरू से यूट्यूब को लेके बहुत ज्यादा है। हाँ, मम्मी की 2 इच्छा थी कि
गुड़िया की शादी हो जाए और यूट्यूब पे बहुत अच्छी तरह छा जाऊं। और पता है मम्मी का ना नाम बहुत हुआ है, जो पंडित जी नहीं आए थे, हाँ जी। हम जिस दिन हवन हुआ था, हाँ। उसके बाद हम शाम को पंडित जी के पास गए थे ना, पापा मैं काकू ऐसे ही गए थे, तो कह रहे आपकी मम्मी तो बहुत मतलब पॉपुलर थे। हाँ। कह रहे मेरी जो वाइफ है, कह रहे वो उनके पूरे व्लॉग देखते हैं, अच्छा। कह रहे वो बहुत अच्छे से जानते हैं, अच्छा। रेगुलर व्लॉग देखते हैं, उनको तो होता ही है। हाँ। कह रहे सुंदर भी बहुत है आपकी मम्मी। हाँ। कह रहे बस भगवान के आगे चलती नहीं है किसी की। फिर मैंने देखा, मैंने कहा मम्मी जो चाहती थी कि मम्मी का नाम बना है। हाँ ये तो है ही। पंडित जी से पहचान रहे थे। तो गाइज आज इतने सारे आपके प्यारे प्यारे कमेंट आ रहे थे कि मन्नू भैया पूरा ख्याल रखते हो, पूजा का भी, उनके मतलब घर वालों का भी। तो गाइज ये तो मेरा फर्ज है, क्योंकि इस समय नीड है इनको, और जितना भी हो पाएगा मैं पूरा खड़ा हूँ साथ इनके। क्योंकि मैं तो इनफैक्ट यही बोला था कि डेली भी खाना भिजवाना पड़े तो अपने पापा को, अपने भाई को खाना भिजवा दो। तो बस बात ये हुई कि आपको सुना ही होगा कि पोर्टर वगैरह डेली पैसे देने हैं, चाहे एक रोटी भिजवाओ, इससे बढ़िया हमने कहा जो पैसे हैं वेस्ट ना करके, सोल्यूशन नहीं है ना, सॉल्यूशन नहीं है, कब तक भेजेंगे। हाँ। तो भाई हमने सोचा कि उनके लिए सबसे बेस्ट है कि घर का खाना, हमने 2-3 जगह पता करी है, घर का खाना उनके लिए हमने टिफिन की बात करी है। तो होप सो जल्दी आज या कल के अंदर हो जाएगा। वैसे काकू ने बात करी है कल से। हाँ, उसको काकू को 1-2 नंबर दिए हैं, कर ली बात ना। कल से। हाँ तो बस वही है, बाकी जितना भी मेरे से हो पाया गाइस, उनकी फैमिली का पूरा ध्यान रखूंगा, तो टेंशन नॉट। सो गाइस बस इसी के साथ ये वाला जो ब्लॉग है करते हैं यहीं पे, मिलते हैं आपसे कल वाले ब्लॉग में, तब तक के लिए गुड नाइट, टेक